whoever pointed out, I'm sorry, I didn't see your name. You're correct. The range is 172.16 to 31. Right? I'll still be sharing that picture so you guys won't have any confusion. Okay, now let's talk about CIDR. What is a CIDR? I have shared a document already. I hope you guys went through that. CIDR, it's it's a range of IP, I would say, which you could use in a classless manner. Now, why do we require a classless? अब तक हम लोगों ने classes पढ़े IP के, but what did we read that if we use a class A IP address, let's say इस class A IP address की हम बात करते हैं, can anyone give me an IP address of class A? कोई भी एक class A IP address का example दे दो. Private. And one more thing, guys, I won't be repeating this. Whatever we are discussing, we all are discussing IP private range. Public में कुछ होता ही नहीं. Public में simply IP use करो and that's all. ये सब प्राइवेट में यूज कर रहे हैं हम लोग, जहां पर साइडर यूज करेंगे क्लासेस वगैरह को ब्रेक करके. ये सब जितना कुछ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, all we are discussing in private range, so I won't be repeating that. So yes, any one of you could give me an example of class A IP address, कोई भी एक. 10.0.0.0. Right, this is class A. How many IPs do we get here? $16 million. Exactly, 65 million it is, to be precise. ठीक है, so इतने सारे IPs हम लोगों को मिल रहे हैं. And then what did we discuss here कि यहाँ पर हम लोगों का वर्चुअल नेटवर्क इज एन ऑर्गेनाइजेशन, सबनेट इज ये. तो अगर हम लोग एक वर्चुअल नेटवर्क बनाते हैं विद क्लास ए आईपी, सो विल गेट 65 मिलियन आईपी एड्रेसेस. अब उसमें से हम 5-6 डिवाइड करते भी हैं. हाउ मेनी डिपार्टमेंट्स वुड बी हैव? एग्जांपल के लिए एक छोटी कंपनी होती है, उसके कितने डिपार्टमेंट्स हो गए? 10, 12, 15, 20, उससे ज्यादा डिपार्टमेंट्स नहीं हो गए. आर वी यूटिलाइजिंग दो 65 मिलियन आईपीएस? पूरे यूज कर रहे हैं क्या हम लोग? वी आर नॉट डूइंग दैट. तो हम लोग क्या कर रहे हैं? उन आईपीएस को हम वेस्ट कर रहे हैं. तो उसके बाद अगर कोई रिक्वायरमेंट होता है हम लोगों का, सो वी विल नॉट बी एबल टू यूज देम. जैसे यहाँ पर अगर मैं कोई क्लास ए का आईपी एड्रेस लेता हूँ, क्लास ए का आईपी रेंज यूज करने की डिसाइड करता हूँ, एंड आई एम यूजिंग फुल रेंज. ठीक है, द मोमेंट आई से क्लास ए, मतलब मैं फुल रेंज यूज कर रहा हूँ, व्हिच मींस आई एम यूजिंग 65 मिलियन आईपी एड्रेसेस. दो दीज आर नॉट चार्जेबल्स. ठीक है गाइस, इस पे कोई चार्जेस अप्लाई नहीं होता है, बट आई एम ब्लॉकिंग दोज आईपीस. अब मैं यहाँ पर उसके कितने सबनेट बना लूंगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मे बी. उससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगा. 10 आई कुड, बट डिपार्टमेंट्स कितने होंगे, कितने एम्प्लॉइज होंगे मेरे पास, कितने कंप्यूटर्स होंगे? 65 मिलियन तो डेफिनेटली नहीं होगा. अगर एक सबनेट को मैं 1000 आईपीएस भी यूज करता हूँ और 10,000 भी करता हूँ, 1000 मैक्सिमम 3000 आई एम यूजिंग. इस 65 मिलियन में से मैंने 3000 यूज कर लिए, रिमेनिंग सारे वेस्ट हो गए. अब नेक्स्ट वर्चुअल नेटवर्क मुझको सेम ऑर्गेनाइजेशन में ही एक और वर्चुअल नेटवर्क भी बनाना हो सकता है. I said VNet is representing organization. It is representing your organization. That does not mean you cannot have multiple VNets. In same organization, you could have multiple VNets also. वो आपका बिजनेस रिक्वायरमेंट कैसा है उस पर डिपेंड करता है. मे बी सेम ऑर्गेनाइजेशन के किसी पुणे सेंटर के लिए वो डिफरेंट वीनेट यूज करना चाहते हैं और मुंबई सेंटर के लिए कोई डिफरेंट वीनेट, ताकि वो आपस में उनका कोई कम्युनिकेशन ना हो किसी भी रीजन से. इट कुड हैव एनी रीजन, या फिर किसी एक्सेस रिलेटेड रीजन, एनीथिंग. But if you have used your class A IP address completely here, you cannot use the same range यहाँ पर. Same range आप अपने दूसरे ऑफिस में, ये एक ऑफिस में आपने यूज कर लिया, यहाँ पर अगर आप सेम रेंज यूज करोगे, we discussed this already, क्या इसी में से अगर मैं डिवाइड करता हूँ, let's say 65 million IP addresses I have here and I have used only 3000 out of them. ठीक है, so out of this, इसमें काफी एड्रेसेस पेंडिंग है, पड़े हुए. so what I can do here is I can give some more addresses here. इस 65 मिलियन में से 1000 और 1000 और 1000 इस तरह से यहाँ पर भी ले सकता हूँ. but then what will happen कि ये दिखने के लिए तो अलग है, but then ultimately it will be a part of one network which I did not want. मैं both offices और both locations और both department, जो भी मैं इसको बोल रहा हूँ, ये दोनों एक ही ये हो जाएगा. मे बी फिजिकली दे आर डिफरेंट, किसी तरह से अलग है, बट द मोमेंट आई डिवाइड आईपीस फ्रॉम हियर, इसी में से मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, सो दे बिकम अ पार्ट ऑफ वन नेटवर्क. इज इट क्लियर गाइस? आर यू गेटिंग इट? सो आई डू नॉट वांट दैट. तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं क्लास ए आईपी एड्रेस को ही
segregate करता हूँ कि नहीं, I do not want to use all 65 million IP addresses. Maybe in from class A, I want to use only 1000 IPs. Class A में से ही मुझको सिर्फ 1000 IPs use करने हैं. And the moment I say that, that becomes a classless IP. ये पूरा जो concept है CIDR का, that is for classless IP. The full form, who could tell me the full form of CIDR? We already discussed that. CIDR का full form, who could tell me? Classless interdomain routing. Yes, classless interdomain routing. तो मतलब the moment we are using CIDR block, तो वो IPs जो है classless बन जाते हैं. So now let's see that how do we do that. Meanwhile कुछ question है किसी को यहाँ तक, कुछ confusion? Are you guys getting it कि हम लोग क्यों इस क्लास को ब्रेक कर रहे हैं, मैं क्यों इसको क्लास A को पूरा यूटिलाइज नहीं कर रहा हूँ? And what I could do here, okay, let's say that I have used this class A completely. What other option I have? I don't want to go with CIDR. Who could tell me the other option? दूसरा option क्या है मेरे पास यहाँ पर? I have another department or another branch या कुछ भी है, इसको भी मुझको कोई IP का range देना है. So what other option do I have? Yes, guys. Class B. Class B or C. Exactly. Class B or C. I could do that here. Why to have that hassle? उतना मैं उसको divide क्यों करूँ? Class B and ये मेरा let's say third department है, class C. But what now? I have fourth department. I have fifth department, sixth department, seventh, eighth, ninth, 10th. What will I do now? Either I'll have to share IP from this, जिसकी वजह से ये दोनों एक नेटवर्क में आ जाएंगे, which I did not want. ये कोई और एप्लीकेशन है, ये कोई और एप्लीकेशन है, and these two application owners are not ready to share that network. He does not want कि यार इनको मेरे नेटवर्क का क्यों एक्सेस हो? Why should they have access? इनके पूरे एम्प्लॉइज अलग हो गए, मे बी इनके नेटवर्क इंजीनियर्स अलग हो गए, इनके विंडोज एडमिन अलग हो गए. Why should they have access on my application? इनके डेवलपर्स अलग हो गए, इनके टेस्टर्स अलग हो गए. Why should they have access on my application? Are you guys getting it? 3 नेटवर्क तक हो तब तो हम कर भी देंगे. चलो क्लास A बना लिया, क्लास B एंड क्लास C, एंड दैट्स ऑल, वी आर डन. इसी में कोई हम लोगों को डिवाइड करने वेस्ट हो रहे आईपी होने दो, कोई इशू नहीं है. But what the moment you have fourth department, fifth department, sixth, seventh, or when you start talking about an enterprise large scale environment में काम करते हो, वहां पर thousands of departments होंगे और आप लोगों को बहुत सारे IPs लगेंगे. So no one wants to waste IP addresses. Though these are not chargeable, but these are crucial IPs. You will need them. कभी ना कभी आपके नेटवर्क को एक्सपांड करना होगा, कोई नया डिपार्टमेंट आएगा, कोई नया एप्लीकेशन आएगा, कहीं पर टेस्टिंग के लिए आइसोलेटेड रखना होगा, किसी भी रीजन के लिए आपको नेटवर्क्स बनाते रहना पड़ेगा. दैट इज द रीजन वी आर सेग्रीगेटिंग दीज आईपीएस के क्लास ए में भी हम ब्रेकअप करके इसको ये करेंगे. एंड द मोमेंट वी ब्रेकअप, इट बिकम्स क्लासलेस आईपी. देन उसके बाद आप उस क्लास को यही नहीं करोगे, कंसीडर ही नहीं करोगे. इज इट क्लियर गाइस? डिफरेंट समझ में आ रहा है आप लोगों को? एंड व्हाई आर वी यूजिंग दैट? नॉट टॉकिंग अबाउट द टेक्निकल टर्म्स. Why are we planning to break these IPs? Are you guys getting it? Yes. Okay, now the technical will start. The technical और थोड़ा सा mathematical study अब थोड़े से शुरू करते हैं. So first thing, how do you recognize whether it is a classless IP or classful IP? If I have written like this, something like this, 10.0.0.0 or 192.168.0.0 or 172.16.0.1, it is a classless IP or classful IP? If classful, which class? A Classful. Class A. And guys, Classful, now A, I will yeah. not be asking public or private वाला question, मैं पूछ ही नहीं रहा हूँ, because we are completely discussing only okay. private IPs. C है सेकंड वाला और लास्ट वाला A B है. Right. So इस तरह से कैसे भी लिखा है विदाउट किसी साइडर ब्लॉक, तो ये क्लासफुल आईपी है. और क्लासेस कैसे ये करना है, वी हैव ऑलरेडी रेंज हम लोगों के पास ऑलरेडी है. सो वी कम टू नो दैट. यस गाइस, किसी को कोई क्वेश्चन है इसमें?
हाउ टू रिकॉग्नाइज आईपीस, क्लासफुल तक, क्लासलेस की अभी हम लोगों ने बात नहीं की है। Okay. And the moment you see any IP like this, /24, or this number could be anything. इस नंबर को मैं एक्सप्लेन करता हूं, बट wherever you see this स्लैश और आगे एक नंबर, इसका मतलब क्या हुआ? ये classless IP. क्लासलेस आईपी, राइट गाइस, दिस इज अ क्लासलेस आईपी। तो इसके बाद द मोमेंट यू सी दिस, इसके बाद ये पूछने का कोई सेंस नहीं बनता कि ये कौन से क्लास का आईपी है। इज इट क्लियर टू यू? Yes. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस कि 24 का क्या मतलब पब्लिक है। को भी क्लासलेस कर सकते हैं ना, सेग्रीगेट? नहीं, आई टोल्ड यू ऑलरेडी दैट वी आर डिस्कसिंग ओनली प्राइवेट। व्हाई वुड यू डू दैट? पब्लिक को करके क्या कर लोगे आप? इसको तो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आईपी मुझको रेंज करने हैं, आईपी का रेंज ज्यादा यूज करना है। पब्लिक में तो एक आईपी आपने एक बार यूज कर Okay. लिया, उसके बाद वैसे भी कहीं यूज कर ही नहीं पा रहे हो, कुछ कर ही नहीं सकते उसका। व्हाई वुड यू डू दैट? ओके ओके। सो यहाँ तक क्लियर है? नाउ लेट मी डिस्क्राइब दिस। ये 24 जो है ये क्या है? दिस इज कॉल्ड योर साइडर ब्लॉक। 24 जो /24 जो लिखा है, दिस इज कॉल्ड योर इधर साइडर ब्लॉक और सबनेट मास्क, इसको कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग। साइडर ब्लॉक, आई विल बी रेफरिंग इट एज साइडर ब्लॉक, यू कैन कॉल इट साइडर ब्लॉक और सबनेट मास्क, both words can be used here. So this 24 in this IP, what it is representing? ये represent करता है आपके नेटवर्क, इसको ऑप्टेक्ट को। Now what is a network octet? Let me show it to you guys. Initially वो जो डायग्राम मैं बना रहा था, let's say this IP 10.10.10, I told you this is a 32-bit IP address. 32-bit कैसे होंगे? ये इसका जो है 8-bit, let's say A B C, क्लासेस की बात नहीं चल रही यहाँ पर, ठीक है? ये मैंने ऑक्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, ये A ऑक्टेट। तो इसमें 8 बिट्स होंगे। किस तरह के 8 बिट्स? 1 2 3 4 5 6 7 8। देन बी वाले में 8 बिट्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह से आपके सी ऑक्टेट में ये होंगे। एंड दिस इज हाउ यू से 32 बिट। आर यू गाइस गेटिंग इट? 32 बिट का मतलब क्या हुआ? Yes. Yes. एनीवन हु इज नॉट गेटिंग इट? इज इट क्लियर गाइस? 32 बिट कैसे देख रहे हैं यहाँ पर? ओके, नाउ इसमें से क्लास ए में जो है हमेशा एक होता है आपका नेटवर्क ऑक्टेट जो फर्स्ट वाला है, और रिमेनिंग है आपके होस्ट वाले। ये है आपका नेटवर्क, ये है होस्ट ऑक्टेट। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेटवर्क एंड होस्ट? कैन एनीवन टेल मी नेटवर्क और होस्ट का क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या डिफरेंस? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट? Host are the users. यस, होस्ट का मतलब है ये सारे आईपीस आप लगा सकते, यूज कर सकते हो आपके कंप्यूटर्स पे, सर्वर्स पे, कहीं पर भी, ठीक है? सो यू से 24 हियर, इसका क्या मतलब हुआ? कैन एनीवन एक्सप्लेन? ये 24, इसको देखते हुए कुड यू गाइस एक्सप्लेन 24 का क्या मतलब हुआ? If First that's okay, 24 if no one. bits are the network ID. Network IP, right? Now let's take that IP 192.168.0.0/24. ये 24 का क्या मतलब हो रहा है? That you are using how many IPs, how many octets are you using? एक ऑक्टेट में कितने बिट है? 8, ठीक 8. है? सो ये हुआ आपका फर्स्ट ऑक्टेट, 8 आपने यूज कर लिया यहाँ का। देन 16 ये यूज कर लिया, एंड 24 मतलब ये कितने? पूरे 8 यूज कर लिया आपने। ये हो गया आपके 24, मतलब आपने ये पूरा रेंज इसका जो है यूज कर लिया। दैट इज व्हाट इट इज रिप्रेजेंटिंग। इज इट क्लियर गाइस, और इज इट कंफ्यूजिंग यू? कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ मुझको। यस गाइस, कुछ कंफ्यूजन है आप लोगों को?
No, sir. Are you no. guys getting it or not getting it at all? So if I say that I'm using 3 octets of network, host के लिए कितने बच जाते हैं मेरे पास? 8 एक bits single में octet, एक right? So what is the maximum IP addresses I could have? Maximum IP address कितने हो सकते हैं मेरे पास इस एक octet में? 256. 256 IPs, exactly. Not more than 256. So the moment I say 192.168.0.0, इसका मतलब कितने IPs यूज कर रहा हूं मैं? /24 का मतलब हो गया कि मैं सिर्फ 256 IPs यूज कर सकता हूं. And if I did not have this /24, then इस रेंज में कितने IP यूज कर सकता हूं मैं? This was given in that image जो हम लोगों ने शेयर किया था. 63,000. sir. 254. 254. No, how 254? 256 तो हम सिर्फ एक ऑप्टेक्ट में यूज कर रहे हैं. 190. 65,000 something, right? Yeah. Here it is. 65,000. No, 65,000 is for class B. The moment I have हाँ, removed that okay. 24, आप फिर से क्लास 2 वाले million इसमें आ गए. network. ठीक है, the moment I remove that अच्छा. /24, तो आप इसको देखोगे क्लास सी का आईपी एड्रेस है. क्लास सी का आईपी एड्रेस में आप लोगों को कितने एड्रेस मिल रहे हैं? 16 million. Not 16 million. 254. 254 आप लोगों को होस्ट मिल रहे हैं. On which? Host. 2 million 254 networks. host, right? Is it बराबर. clear, guys? तो ये कैसे बढ़ेगा Yes. यहाँ पर आगे? If this is, we discuss this 192.168 0.1, then 0.2 0.3 4 5. कब तक होगा? जब तक ये 192.168 0.255 हो जाता है. And then 192.168 1.1, then 1.2 1.3 1.4, then कब तक होगा? जब तक ये 1.255 हो जाता है. Then 2.255, 2.255, then 3.255. कैसे होता रहेगा यहाँ पर जब तक ये होता है? 255.255. 255. बराबर. ये क्लास वाले आईपी एड्रेस में आ रहा है. But the moment I type /24 here, it becomes a classless IP address. इसका मतलब हो रहा है कि मैं सिर्फ 256 IP एड्रेस यूज कर पा रहा हूँ. We have a formula for that. Let's have a look at that. And if you don't understand, we will repeat it again. I am getting that feeling कि थोड़ा सा confusion हो रहा है आप लोगों को. It's okay. Networking थोड़ा सा difficult topic है. So अगर confusion हो भी रहा है, so that is fine. We'll repeat it again. कल वाले सेशन में हम इसको फिर से repeat करेंगे. Let me share that formula with you. ठीक है, the formula to get. By the way, why are we doing this? When you go to Azure, when you go to portal, yes, Vikas. अगर वो लास्ट ऑक्टेट का अगर 8 बिट्स बच रहे तो वो 0 से हम बाइनरी में ये करेंगे ना, हाँ, right. या That will फिर do. नहीं, we'll come to that. ये सिर्फ एग्जांपल के लिए हम लोग उसको अभी से ये नहीं करते कि किसको 0 में रिप्रेजेंट करना है और किसको. उसका भी एक रिप्रेजेंटेशन का फॉर्मूला है. I'll let you know that अच्छे से. But yes, you are correct. उसको अभी नहीं कर रहा हूं मैं ताकि कंफ्यूजन हो जाएगा. अब सिर्फ यूजर्स बताने के लिए और वो 8 बिट की अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको मैंने 1111 हर जगह लिखा था. Right? I got your point. Let me copy paste it what you are talking about. ठीक है, so let me share that formula with you guys. By the way, why are we doing this? इतना सब हम लोग कर क्यों रहे? क्योंकि एक पर्टिकुलर रेंज मिल जाए और आईपी वेस्ट ना हो. नहीं तो पूरा रेंज लेंगे तो फिर वो वेस्ट हो जाएंगे. राइट. और ये कौन सी रेंज लेना है या कितने आईपीस आप लोगों को चाहिए होंगे, ये कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगी आप लोगों को? ये जैसे रिक्वायरमेंट रहेगा वैसा डिपार्टमेंट हम लोग एज एन डिपार्टमेंट में डिवाइड कर सकते हैं. यस, बट फ्रॉम वेयर विल यू गेट दैट इंफॉर्मेशन? कि आपके कितने डिपार्टमेंट्स है, क्या है ये इंफॉर्मेशन? हु विल गिव इट टू यू? जैसा रिक्वायरमेंट आएगा टिकट वगैरह में. एग्जैक्टली, टिकट में. सो मतलब कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं बहुत क्लियर स्टेप बाय स्टेप इसको ये कर रहा हूँ कि फर्स्ट थिंग is very first thing you will get from your user or in your ticket or from your client in your meeting, जहां से भी
sorry, जिस भी तरह का टिकट आ रहा है, they will tell you that I'm planning to have an application. Now understand that application as an organization. So I'm planning to have one application or I'm planning to have two applications. The moment they say two applications, इसका क्या मतलब हुआ? Two applications का मतलब हुआ आप लोगों को चाहिए two virtual network. And if he says one application, इसका मतलब the client is asking for one virtual network. And now he'll say under one application or under two application, I will have total of let's say 5 departments or 5 subnets. 5 departments का मतलब होगा 5 subnets. And now he says that my each department will require approximately 200 servers as of now. You will also consider future requirements कि आज से 5 साल बाद कितने लगने वाले हैं आपको, आज से 3 साल बाद. So he'll say कि चलो 200 अब लगने वाले हैं, मे बी 150 बाद में लगने वाले हैं, और लेट्स से 50 मुझको बाद में लगने वाले हैं. और टू मेक इट इजियर आई वुड से 150 अब लगने वाले हैं प्लस 50 मुझको बाद में लगने वाले हैं. सो तो टोटल रिक्वायरमेंट फॉर वन डिपार्टमेंट इज 200. हाउ मेनी डिपार्टमेंट्स ही हैज? 5 डिपार्टमेंट्स. तो टोटल रिक्वायरमेंट क्या हो गया आप लोगों का? 1000. 1000. Awesome. So इस तरह की इंफॉर्मेशन आप लोगों को डेफिनेटली मिलेगी. It could be in your ticket, it could be in your meeting, but don't bother about it guys. बहुत ज्यादा confusion हो रहा है तो इतना ये मत करो, because if you guys are targeting for एक 15, 16, 17 लाख का पैकेज टारगेट कर रहे हो, that will be on your admin level. Admin level पे इस तरह का कैलकुलेशन आपको वैसे भी नहीं आने वाला हो, ये आपको ऑलरेडी बना बनाया आएगा कैलकुलेशन. दिस इज फॉर आर्किटेक्ट लेवल, बिकॉज नेटवर्क डिजाइनिंग एक आर्किटेक्ट का काम है. It is not for admin guys. Admin guys will get a designed network. You will just have to deploy it. But because we are taking this class, I would like to cover that. जिसको नहीं समझ में आ रहा है, that is completely fine. ठीक है, जो बहुत ज्यादा बॉदर मत करो, और ये नहीं होना चाहिए कि यार ये नहीं समझ में आया तो ठीक है, मेरा नेक्स्ट क्लास कोई आके मतलब ही नहीं है, करना ही नहीं है. ठीक है, जितना समझ में आ रहा है टेक इट, नहीं समझ में आ रहा है, वी कुड हैव स्किप्ड इट आल्सो, बट आई थॉट लेट्स ट्राई इट वंस एंड लेट्स सी हाउ मच यू गाइस अंडरस्टैंड इट. ठीक है, सो बी रिलैक्स्ड अबाउट इट. स्टिल नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ भी मत दो. इफ यू हैव दैट क्यूरियोसिटी टू लर्न, डू आस्क मी, वी विल रिपीट इट. सो इस तरह का रिक्वायरमेंट आप लोगों को डेफिनेटली एक टिकट में आता है. You could call it a build sheet. It is called build sheet, or it could be, guys, excuse me for spellings if there are any mistakes. Onboarding form, or a ServiceNow ticket, or an Azure board ticket. Excuse me for the spellings, guys. Or a high level diagram. किसी भी वे में जो रिक्वेस्ट आती है आपकी, और इट कुड बी एन ईमेल, सिंपल ईमेल, आपके मैनेजर से या क्लाइंट से एक ईमेल आ गया. बट ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके पास डेफिनेटली होगी कि क्लाइंट का रिक्वायरमेंट क्या है. एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि नया रिक्वायरमेंट, मे बी ही ऑलरेडी हैज 1000 सर्वर्स ऑन प्रीमाइसेस, उसको माइग्रेशन की बात चल रही, तो आपके पास ऑलरेडी एक नंबर है. ठीक है, एंड आईपीएस कभी भी आप बहुत ज्यादा एज पे लाकर नहीं रखोगे. अगर 1000 अगर रिक्वायर्ड है तो ठीक है, एक ऐसा कोई रेंज ले लेते हैं जिसमें 999 मिल रहा है और एक पड़ा रहेगा. नो, यू विल नेवर डू दैट. कभी भी मैक्सिमम इसमें जाओगे. अगर 1000 है तो मिनिमम कुछ ऐसा ले लो जिसमें आप लोगों को कितना 1024 आईपीएस तो मिले एटलीस्ट, और उससे भी काम नहीं चल रहा 2048 ले लो, दैट इज ऑल्सो फाइन. कम तो डेफिनेटली नहीं चलेंगे, पॉसिबल ही नहीं कि उससे कम आप 1000 से कम ले लो. ज्यादा इतना कम भी मत लेना ज्यादा में कि एक दो ही ज्यादा रखा आपने कि हफ्ते भर में ही उसका रिक्वायरमेंट खत्म हो गया, एंड देन यू विल हैव टू रीडिजाइन योर नेटवर्क. वो नहीं होना चाहिए. दैट शुड बी योर अप्रोच. और इतना भी नहीं होना चाहिए कि मेरा रिक्वायरमेंट 1000 है और आप मुझको बोल रहे हो ठीक है क्लास ए का पूरा ले लो एंड 65 मिलियन आईपी एड्रेस को यूज कर लो. ये भी अप्रोच नहीं होना चाहिए. आर यू गेटिंग इट गाइस? Yes. Yeah. So now let me share the formula with you that how to get the number of IPs, usable number of IPs को हम लोग कैसे ये करेंगे. ठीक है, so the formula is to get overall IP in any range, किसी भी नेटवर्क के रेंज में. The formula is 2 to power n. Sorry guys. Yes, so this is the formula. Is it clear guys? सबको पता है how to make this calculation? Any question?
एकदम से And- basic and- question. and Exactly. maybe- Yes, I was expecting that question. Basic question, obviously. Now, how to get n's value? ये बहुत क्लियर है, राइट? you know कि इसका क्या मतलब है. 2 to the power n का मतलब क्या है, सबको पता है, राइट? बेसिक मैथ्स है ये. Now the question here is how to get n's value. n का वैल्यू कैसे निकालना है वो आप लोगों को पता होना चाहिए. So n का वैल्यू हम लोग लेंगे, this is the formula कि n का वैल्यू, this is applying only for IPv4 because IPv4 it is a 32-bit address. ठीक है, इसलिए हम लोग यूज कर रहे हैं इसको 32 minus 24. Now what is this 24? ये 24 कहां से आ गया? ये है आपका साइडर ब्लॉक. I am not sure guys why this is happening. Let me check कि मेरे नोटपैड पे क्या इशू हो रहा है. Let me open a new notepad. Yes guys, so the formula to get IP address, the number of IP address, and I'm not calling them usable IP, the overall range I'm talking about. We'll discuss usable IP क्या होता है अलग से. So to get overall IP address range in some network, in any network, because we are planning to design our network now. So the formula is 2 to power n. Now how to get the value of n? अब n का value कैसे मिलेगा हम लोगों को? Because it is IPv4 we are talking about, so IPv4 it is a 32-bit address, तो इसका फॉर्मूला हमेशा होगा 32 minus this 24. ये हमेशा चेंज होता रहेगा, ठीक है. दिस इज नॉट अ कांस्टेंट. ये है आपका साइडर ब्लॉक. इज इक्वल टू, यहां पर जो भी होगा ये होगा आपका n. इज इट क्लियर गाइस? दिस इज इक्वल टू n. आई विल कम टू दिस. ये 24 कहां से आ रहा है और ये 24 कैसे चेंज होगा, बट इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है आप लोगों के लिए? फॉर्मूला क्लियर है यहां तक? एंड देन व्हाट इज n इन दिस केस? क्या होगा ये मेरा host bits. सॉरी. yes guys, sorry about that. हाँ, so is it clear यहाँ तक? who could give me this answer now? इसका रेंज का आंसर कौन दे सकता है? 256. 256. Guys, did you get the calculation? How did I get to this number 256? कहां से आया? Who answered that? Thank you. Yes. So how guys, did you get it? ये 256 कहां से आया? 2 to the power 8. Exactly. But my requirement was, अभी हम लोगों ने जो देखा था, I'll be a bit quick with this and let's see if we can extend today's session थोड़ा सा, because if you don't understand it today, कल वो थोड़ा सा और भूल जाओगे आप, and then confusion create hota rahega. So my requirement was that I have one department, or let's say that I have one application or one organization. One application, I'm calling it, is equal to organization, or you can call it VNet, whatever it is. ठीक है, इसमें मेरे पास है 4 subnets और 4 departments. 4 departments, I can call them 4 subnets. I can call them each department's requirement. I have 100 servers or 100 IPs. I'm not even calling them servers क्योंकि IPs बहुत चीजों पे apply होते हैं. So 100 is my today's requirement. It's my present requirement. Each department, ठीक है, it's my present requirement. And 50 is my future requirement.
टोटल कितना हुआ each डिपार्टमेंट के लिए 150. हाउ मेनी डिपार्टमेंट्स आई हैव? 4 डिपार्टमेंट्स. तो मेरा टोटल आईपीज मुझको कितने लगने वाले हैं? Total IPs 600. guys 600. 600. So now I have got a number, I have got a figure in my mind that I need at least 600. Min 600 से कम तो possible ही नहीं, network ही नहीं चलेगा. ठीक है, 600 IPs I required. So now which CIDR block should I be using? ये calculation हम करने जा रहे हैं. ठीक है, the moment I say here network range, इसका मतलब है कि which CIDR block I will be using जिससे मुझको 600 IPs मिले. So can I use 24? No. No. Can I use /24? इसके आगे IP कोई भी आ सकता है guys. Now don't worry about this. 10 आ सकता है because the moment I say slash classes, यहाँ पर classes वाला ये खत्म हो गया फंडा, right? So can I use /24? No. No. Why not? Because you are getting 256 IPs in Exactly. 256 IPs. Which one can I try? Now you have got the formula in front of you. Which one can I 26. try? 22. Let's say 20. Someone said 26. First, let's try 22. 26. We'll try 26. multiple ताकि आप लोगों को कैलकुलेशन अच्छे से समझ में आ जाए. I exactly have the number कि कौन सा हम लोगों को यूज करना चाहिए. But we'll try multiple, right? Correct. So if I 22. say 26, if someone says 26, 32 minus 26, ये क्या हो गया मेरा? n का वैल्यू क्या आ गया? देन यहाँ पर 6. Now what is the formula to get IP addresses का range? 32 minus 26. Because I thought let's take 26. Now it is equal to 6. मतलब n का number है हमारे पास 6. So what is the formula here then? N. And in this case, so what is the answer to this? इसका आंसर क्या है? Who could calculate quickly? 64. Is it 64? I'm not calculating. Is it 64? हाँ 64 आंसर है पर वो गलत है. Yeah, that is fine. गलत सही वो हम बाद में देखते रहेंगे. ठीक है नहीं. But are you guys getting 64. Yes. it? 64. Correct. So the total IPs I'm getting here is 64. Is it catering my request? No. 600? No. Okay. No. Then let's go to next CIDR block. Someone said 22, right? Guys? Yes. 22 बोला आप लोगों. I'll take Yes. 22. Yes. Same Can चीज we apply. take 12? Why not? First let's take 22 and then we'll go with 12 and see difference क्या है दोनों में. 22 ये कितना हो जाएगा? 32 minus, well do 10. 32 minus 22 is equal to 10. 10 उसका ये कितना हो जाएगा? 2 to the power 10. 10. ये हो जाएगा आपको 10. 1056. ये भी हो जाएगा 1024. 10. Yeah. 1024. ये हुआ आपका 10. So it is 1024. 24. So is yes. it correct? 1024. Is it a bigger number than 600? Yes. Yes. Now somebody said 12. Let's try taking 12. 12. So 12 में यहाँ पर क्या हो जाएगा? I'll type it 12. ये कितना होगा? 20. 20, which means my n is I think 20 ये. कुछ आ गया. 2056. No, 1 I lakh. guess. 1 lakh बहुत आ रहा है. We- 2 to the That's power fine. 20 I've got is the number. I'll copy 10 it. lakhs. This is the 10 number lakhs. we have got. Correct. So yes, in a way 12 is correct. But what did I say? To use 600 IPs इतना waste कर सकते हैं हम लोग? Technically we can. But is it a good network? No. No. आप लोगों ने कितने सारे IPs इसमें waste कर दिए? Correct. Right? Technically it is correct. But we don't just have to look at this in a technical purview. जब आप Azure पे काम करोगे तो सिर्फ टेक्निकल वाला फैक्टर नहीं काम में आता है, चार्जेस भी काम में आते हैं, बहुत सारी चीजें जो है, और इतना बड़ा नेटवर्क हैंडल करना भी काफी डिफिकल्ट होगा. सो वी विल ऑलवेज गो टू अ नियरेस्ट नंबर, बट इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए कि कुछ मंथ्स में ही वो आईपी का रेंज खत्म हो जाए. सो आर यू गाइस गेटिंग इट? इज इट क्लियर नाउ? डू यू अंडरस्टैंड कि ये साइडर क्या है और कब काम में आता है? अब इसके आगे आप कोई भी रेंज लगा लो, दैट डजंट मैटर. इसके आगे आप, बिकॉज दिस इज नाउ बीइंग अ क्लासलेस, तो आप इस पे 10 वाला रेंज लगा लो, आप इस पे 172 वाला लगा लो, इस पे आप 192 वाला लगा लो. दैट इज कंप्लीटली फाइन. दैट इज योर चॉइस.
Is it clear guys? यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? Yes. Yes. Anyone who did not understand, we could do this calculation again. Yes guys, anyone who did not understand? Are you guys getting it completely? Fine. So let's move. Now we have 1024 IP. Let's say we have taken 10, sorry 22 यहाँ पर ले लिया हम लोगों ने. Cider हम लोगों ने ले लिया 22. This becomes 10. 10. This is also 10. Then this is 1024. I hope you guys are getting this calculation, right? ये numbers Yes. कहाँ से आ रहे ये? So what are you deciding? Your job here is to decide this one. Okay. Your job is to decide this cider block. And what is the information you have, input you have, based on which you will decide this? You have this information कि कितने IPs इनको चाहिए. यहाँ पर कि total IPs कितने चाहिए? 600. This information you had, इसलिए you could decide on something. If you did not have this information, तो आप then random numbers पे ही खेलते रह जाते. ठीक है? So at least this much information you should have. एक idea होना चाहिए कि ठीक है, we are planning a network. How many IPs do you require for that network? And this is application owner's job. This is not your work too, because he will know कितने users है, कितने servers he will require, कितने printers है, कितने shared networks है, whatever it is, he will know that. So this number you should have. Based on this, you can start this calculation. And once you have, अब इसको आप लोगों को divide करना है subnets में. Now, how to do that? Do you guys want to continue today, or should we take it for tomorrow? Is it too much for today? Yes. Okay, we'll take it ahead tomorrow. कल इसको हम फिर से एक बार रिवाइज करेंगे quickly initial 15 minutes में, and then उसके बाद हम इसको दो चार calculations और देखेंगे, and then we will go to Azure portal and we'll see that how exactly it looks when I go to a virtual network. When I try to create a virtual network, how it looks, वो कैसे दिखता है, उसमें subnets कैसे दिखते हैं, we will see that tomorrow. यहाँ पर ये address space जो है, if you see 10.10.10.16 ले रखा है किसी ने, इसका मतलब है 65,000 addresses I'm using. इसमें subnets बन सकते हैं, multiple subnets बन सकते हैं. Now out of that 10 वाली range में से हम use करते रहेंगे, वहां पर भी हम cider use करेंगे, but we'll see this in detail tomorrow. और उसके बाद उसमें हम resources बनाना start करेंगे. Okay guys, then see you tomorrow. If you have any questions, let me know. Cider number could be anything. We'll discuss that today. It immediately नहीं होगा. It cannot be anything. It cannot. There's obviously a certain limit. Cannot go beyond 32. We cannot minus 33 out of 32, right? We'll discuss that in detail tomorrow. ठीक है भाई. Okay, guys. अल्लाह हाफिज. चलो guys, Thank bye. you. खुदा हाफिज.